एक होने वाले पति की अपनी होने वाली पत्नी से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। वो यही सोचता है कि मैं चाहे जितना खराब हूँ, चाहे जितना गया गुजरा हूँ, लेकिन जो मेरी पत्नी होगी होने वाली, वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छे ख़ानदान की होगी और उसके जो आचरण होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। वो सबकी बात माने, सबकी सेवा करे। इसी प्रकार जो लड़की होती है, जो पत्नी बनने वाली होती है, उसकी भी अपने पति से यही अपेक्षाएं होती हैं कि मैं चाहे जैसी रहूं, लेकिन जो मेरा पति है वो मेरी बात माने, मुझे अच्छे से रखे, जो मैं कहूं वो तुरंत ही कर दे। चाहे जितनी खराब हों, लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा होना चाहिए। यही एक दूसरे के मन में चलता रहता है, चाहे वो दोनों अपनी अपनी जगह चाहे जितने खराब हों। तो जो आज मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है दिल्ली की। आप लोगों ने दिल्ली की तरह तरह की कहानियाँ सुनी होंगी, क्योंकि दिल्ली में ऐसी घटनाएँ होती ही रहती हैं। तो क्या होता है, एक साल पहले एक लड़का जिसका नाम राकेश था, उसकी उम्र शादी योग्य हो गई थी। अब उसके घर वाले बहुत चिंता करने लगे थे कि अब जो राकेश है, इसकी शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी उम्र निकलती जा रही है। तो उन्होंने लड़कियां देखनी शुरू की। एक लड़की इन्हें बहुत पसंद आई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। तो इन्होंने उसके घर जाकर बात आगे बढ़ाई कि मेरा लड़का है राकेश, क्या आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं? तो जो लड़की के घर वाले थे, वो भी अपनी लड़की की शादी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी लड़की पर थोड़ा शक हो गया था कि जो मेरी लड़की है वो कोई गलत काम करती है। तो लड़की वालों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तो जो राकेश के घर वाले थे वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब आप मेरे घर पर आ जाइए और मेरे लड़के राकेश को देख लीजिए और घर-बार देख लीजिए कि आपकी लड़की के हिसाब का है या नहीं है। तो 1-2 दिन बाद ही जो लड़की वाले थे, वो राकेश के घर पर गए। देखा तो घर बहुत अच्छा था। जब लड़की वालों ने राकेश को देखा, तो लड़की वालों को भी राकेश तुरंत ही पसंद आ गया। वो भी दिखने में अच्छा था। इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। एक दूसरे की बातचीत होने लगती है। जो राकेश था, अब वो अपने घर से बाहर थोड़े पैसे कमाने के लिए एक कंपनी में निकल गया था। जो राकेश था, वो ये चाहता था कि थोड़ा बहुत खर्चा मैं भी उठाऊँ अपनी शादी का, क्योंकि पूरा खर्चा मैं माता-पिता पे नहीं करवाना चाहता हूँ। तो वो अपने घर से कंपनी में काम के लिए चला गया। अब ऐसे ही ऐसे दिन आगे बढ़े। ना जाने राकेश के दिमाग में क्या खुरापात आई। तो उसने सोचा कि अभी शादी के लिए तो बहुत वक्त है, क्यों ना इसके बीच में एक कॉल गर्ल को बुला लिया जाए और उसके साथ एक रात बिताई जाए, जिससे कि आइडिया हो जाएगा कि शादी के बाद क्या क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। तो उसने एक कॉल गर्ल को फ़ोन लगाया। अब ये कॉल गर्ल का इंतज़ार कर रहा था। जो कॉल गर्ल थी, उसने अपने व्हाट्सएप पे दूसरी डीपी लगाई हुई थी। ना जाने किसकी डीपी लगाई हुई थी, तो इसे कुछ भी पता नहीं चला कि जो कॉल गर्ल है वो कौन है। जो इसने लोकेशन भेजी थी, वो बिल्कुल जस्ट उसी लोकेशन पर पहुंची और पहुंचकर जब गेट खटखटाए, तो राकेश भी समझ चुका था कि वही लड़की होगी जिसे मैंने बुलाया है। तो जब राकेश दरवाज़ा खोलने पहुंचा और दरवाज़ा खोला और उस लड़की को अंदर किया, तब तक उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जो कॉल गर्ल थी वो अपना मुंह छुपाए हुए थी, ढके हुए थी। जब उस कॉल गर्ल ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया, जब राकेश ने उस लड़की को देखा, तो वो दंग रह गया, परेशान रह गया। इसी प्रकार जब उस लड़की ने राकेश को देखा, तो वो भी बहुत परेशान रह गई। जो राकेश था, ये उससे पूछने लगा कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ये काम कब से कर रही हो। बिल्कुल इसी प्रकार जो वो लड़की थी, वो भी राकेश से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कॉल गर्ल को क्यों बुलाते हो अपने कमरे पर। क्योंकि गलती तो अब इन दोनों की थी। तो ना तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ कह पा रहे थे, ना ही अब इनकी कुछ बात समझ में आ रही थी। ये दोनों बहुत शर्मिंदा हो चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि आगे क्या किया जाए।
तो पहले तो इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अब ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा, जिसकी सच्चाई पहले से ही पता चल गई हो। लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि अब कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो घर वालों को ही पता चल जाएगा, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो इन्होंने आपसी सहमति से एक बार बात की और ये लोग मान गए। इन्होंने ऐसी बात की कि आज के बाद ना ये काम तुम करोगी, ना मैं करूँगा ऐसे काम, और हम लोग शादी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से रहेंगे। फिर जिस डेट पर इन लोगों की शादी होनी थी, उसी डेट पर इनकी शादी हुई और इन लोगों ने ये गंदे काम हमेशा के लिए छोड़ दिए। अब ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अपने घर वालों की भी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की एंडिंग भी बहुत हैप्पी हुई है। तो ये कहानी थी दिल्ली की। कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।